हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर नाइजीरिया के साथ में। देखो दोस्तों, एक दो दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि नाइजीरिया की तरफ से आने वाले समय में HL को कुछ 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। नाइजीरिया जो है वो हमारे LCH प्रचंड में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। अब देखो, उस चीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि नाइजीरियाई सेना आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए HL की LCH खरीदेगी। चलो थोड़ा विस्तार में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। नाइजीरियाई सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, नाइजीरियाई सेना के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि हम HL से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट अब आ चुकी है ऑफिशियली। नाइजीरियाई सेना द्वारा TAI के T129 ATA के हेलीकॉप्टर जैसे अन्य प्रतियोगियों की तुलना में LCH को चुनना कथित तौर पर लागत संबंधी विचारों से प्रभावित था। माना जाता है कि LCH एक घरेलू रूप से विकसित भारतीय हेलीकॉप्टर है जो नाइजीरियाई सेना की आवश्यकताओं के लिए अधिक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो हमारा LCH है यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एडवांस्ड है, उन्नत किस्म का है। एंड यहाँ पर अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग भी बात करें तो उनके मुकाबले में प्राइस भी बेटर है हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का। यहाँ पर देखो, एक कॉम्पिटिटर की बात कही जा रही है T129 ATA के हेलीकॉप्टर, तो इसके मुकाबले में LCH को चुनना कथित तौर पर लागत संबंधी विचारों से प्रभावित था नाइजीरियाई सेना के द्वारा। तो इस वजह से यहाँ पर नाइजीरियाई सेना के द्वारा LCH खरीदने की अनाउंसमेंट की गई है। अब जल्द ही हम देख पाएंगे कि नाइजीरियाई सेना के द्वारा HL को ऑर्डर्स मिलेंगे 4 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इन चीज़ों से लॉन्ग रन में HL को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हो सकता है कि इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कुछ लोग नेगेटिवली तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में कहें कि तू तो बेवकूफ़ है, पागल है, वगैरह वगैरह। अगर इतनी अच्छी न्यूज है तो फिर स्टॉक में तेजी क्यों नहीं आ रही है, इस प्रकार के कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि आप अगर इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुए हैं। ये मैं 100% कन्फर्म हूँ। अगर आप मार्केट में नए हो तो ही इस प्रकार के कमेंट्स करोगे। तो अगर आप एक नए हो तो नए होने में कोई भी बुराई नहीं है। आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लर्निंग अगर होगी आपकी तभी अर्निंग होगी यहाँ पे। तो लर्निंग पे फोकस करो गाइज, लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर मिस्र से रिलेटेड है। देखो, हमने इस चीज़ से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कुछ दिनों पहले कि मिस्र जो है वो हमसे तेजस मार्क 1A खरीदने की सोच रहा है। ठीक है, जो हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, सॉरी, लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स यानी कि तेजस मार्क, जो हमारे LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर मिस्र की वायुसेना इंटरेस्ट ले रही है। ये हमने डिस्कस किया था उस वक्त। अब यहाँ पर उसी चीज़ से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, चलो इसे समझते हैं। देखो, मिस्र की वायुसेना हल्के लड़ाकू विमानों के विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। HL तेजस MK1A को तुर्की के हूर जेट से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं इस चीज को लेकर। मिस्र की वायुसेना ने हाल ही में अपने हल्के लड़ाकू विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए विकल्पों की खोज की है, जिसमें LCA तेजस MK1A का मूल्यांकन करने के लिए भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा शामिल हो सकता है। हालांकि मिस्र का यह निर्णय तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण जटिल है, जो अपने नए विकसित हूरजेट जेट ट्रेनर और हल्के हमलावर विमानों को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहा है। तो दोस्तों देखो, खबरें ये आ रही है कि मिस्र की वायुसेना अपने हल्के लड़ाकू विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए ऑप्शंस की खोज की है, जिसके तहत ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है तेजस मार्क 1A
और तेजस मार्क 1A के चलते ही मिस्र की वायुसेना के जो चीफ हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा भी किए थे। तो उस वक्त खबरें ये आ रही थी कि मिस्र जो है ये हमसे तेजस मार्क 1A खरीद सकते हैं, तेजस मार्क 1A के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है मिस्र, ये खबरें आ रही थी। लेकिन दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम कोई भी स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो ऐसे ही नहीं कोई भी दिमाग में स्मार्टफोन का नाम आया तो डायरेक्ट जाकर खरीद लें, बिल्कुल नहीं। उसे हम मतलब कंपैरिजन करते हैं पहले, ठीक है। वही प्राइस रेंज के अनुसार उससे एडवांस्ड, अगर उससे अच्छी फैसिलिटीज वाली अगर कोई स्मार्टफोन हमें मिल गई तो हम उसे चुनेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं स्मार्टफोन्स के, एंड फिर हमें जो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग जो स्मार्टफोन ठीक लगती है उसे हम खरीदते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो इनके सामने हल्के लड़ाकू विमान के ऑप्शन के रूप में तेजस मार्क 1A है, और साथ ही साथ यहाँ पर तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का नया विकसित हुआ हुरजेट जो फाइटर प्लेन है ये है ऑप्शन, ठीक है। तो तेजस मार्क 1A के लिए एक ये चैलेंजिंग पॉइंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मिस्र के सामने ये दो ऑप्शंस हैं। तो हो सके तो तेजस मार्क 1A को ना चुनकर हुरजेट को ये मिस्र चुने, ठीक है। तो ये खबरें आ रही हैं फिलहाल। अब देखो एचएल इस चीज से रिलेटेड भी कोशिशें कर रहा है कि ऑर्डर्स इनको मिले। तो देखो आगे क्या क्या चीजें कही जा रही हैं ये थोड़ा हम समझते हैं। मिस्र जो अपने पुराने F-16 फाइटिंग फॉल्कन को बदलने की सोच रहा है, इसके लिए तेजस मार्क 1A कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जिसमें उन्नत रडार सिस्टम, दृश्य सीमा से परे यानी कि BVR, लड़ाकू क्षमता और कई तरह के हथियार प्रणालियों के साथ संगतता शामिल है। एचएल तेजस मार्क 1A के रखरखाव में आसानी और परिचालन लागत प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाल रहा है, जो दोनों ही दीर्घकालिक टिकाऊ बेड़े प्रबंधन की तलाश करने वाली वायुसेनाओं के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है। जबकि एचएल मिस्र के ऑर्डर को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, उसे तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि TAI से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने हुरजेट जेट ट्रेनर और हल्के हमलावर विमानों का आक्रामक तरीके से विपणन कर रहा है। हुरजेट एक 2 सीट वाला एकल इंजन वाला सुपरसोनिक अगली पीढ़ी का विमान है, जिसे प्रशिक्षण और हल्के लड़ाकू भूमिकाओं दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुर्की की बढ़ती एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं और आधुनिक सैन्य हार्डवेयर के निर्माण की उसकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों तुर्की भी यहाँ पर पूरे जी जान लगाए हुए है कि मिस्र को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करे, एंड मिस्र की तरफ से इनको ऑर्डर्स मिले हुरजेट के लिए, एंड एचएल भी मिस्र को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तेजस मार्क 1A के लिए। देखते हैं किनके ओर मिस्र अट्रैक्ट होता है, जिनके ओर अट्रैक्ट होगा उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे काफी अच्छे खासे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगले अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है तेजस मार्क 1 को लेकर। तो देखो एचएल 6 महीने में भारतीय वायुसेना को अंतिम 4 LCA Mk1 प्रशिक्षक विमान सौंपेगा। तो दोस्तों यहाँ पर LCA तेजस मार्क 1A ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करने की बातें हो रही हैं। चलो थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं इस चीज को भी। तो देखो भारतीय विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 31 मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को अंतिम 4 हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk1 प्रशिक्षक विमान उपलब्ध कराएगी। मामले से अवगत अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 2 सीटों वाला यह जेट विमान प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाएगा और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान के रूप में भी काम करेगा। तो दोस्तों देखो जो एचएल की एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस मार्क 1, मार्क 1A नहीं, मार्क 1 एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ऑलरेडी एचएल के द्वारा कुछ डिलीवर किए जा चुके हैं इंडियन एयरफोर्स को एज अ ट्रेनिंग पर्पस। अब यहाँ पर अंतिम 4 और मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स डिलीवर किए जाएंगे आने वाले 6 महीनों के भीतर। यहाँ पर देखो 31 मार्च 2025 तक डिलीवर करने की बातें हो रही हैं। एंड देखो ये जो एयरक्राफ्ट्स होंगे वो एज अ ट्रेनिंग पर्पस यूज किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा।
एंड ज़रूरत पड़ने पर ये जो एयरक्राफ्ट्स होंगे ये लड़ाकू विमान के रूप में भी काम करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर। देखो हेडलाइन में यहाँ पर कही जा रही है कि डेनमार्क के निर्यात प्रतिबंध के कारण तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस चीज को भी समझते हैं। भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में एक प्रमुख घटक से जुड़ी हालिया घटना के कारण और देरी हो सकती है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क ने तेजस मार्क 1A विमान के एक महत्वपूर्ण घटक इंजन चार्ज एम्पलीफायर पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले से तो इंजन्स को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आ रही है इंजन चार्ज एम्पलीफायर को लेकर। देखो जो हमारे ये एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो कहने को ही स्वदेशी होते हैं, कहने को ही इंडिजीनियस होते हैं। इनके अंदर ज्यादातर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो सब मतलब दूसरे देशों के लगे होते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इंजन। इंजन अमेरिका से बनकर आते हैं। रडार सिस्टम वगैरह की बात करें तो इजराइल से बनकर आते हैं। कुछ और भी इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो सब अलग अलग देशों से मंगवाए जाते हैं एंड कुछ एचएल के द्वारा खुद से डेवलप किया जाता है और सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके एचएल जो है वो तेजस मार्क 1A को खड़ा करता है, रेडी करता है। अब देखो ये तेजस मार्क 1A के अंदर एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है इंजन चार्ज एम्पलीफायर। तो ये भी तेजस मार्क 1A के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने का काम करता है। तो अब यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि इंजन चार्ज एम्पलीफायर जो है ये बेसिकली एचएल डेनमार्क से मंगवाता था, लेकिन डेनमार्क में यहाँ पर इस चीज़ की एक्सपोर्ट से लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मार्क 1A की डिलीवरी में डिले हो सकती है, ये संभावनाएं बन रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के माध्यम से डेनमार्क सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और निर्यात प्रतिबंध का समाधान करने की मांग की है। प्रतिबंध के जवाब में तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माता सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन चार्ज एम्पलीफायर के उत्पादन को स्वदेशी बनाने के लिए एक स्थानीय फर्म को अनुबंधित किया है। तो दोस्तों देखो एचएल के द्वारा भी इसकी सॉल्यूशन की कोशिशें की जा रही है एंड ये जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर है इसके प्रोडक्शन के लिए एचएल ने एक स्वदेशी एक स्थानीय फर्म को अनुबंधित किया है। चलो ठीक है, फिर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देशों की ओर। एचएल को उम्मीद है कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया अनुमान से ज़्यादा तेजी से पूरी होगी। कंपनी को उम्मीद है कि तेजस MK1A विमानों की शुरुआती खेप कुछ चार्ज एम्पलीफायर के साथ डिलीवर की जाएगी जो निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने से पहले पिछले अनुबंध के तहत खरीदे गए थे। चलो ठीक है, तेजस MK1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी भारतीय वायुसेना के लिए झटका है जो इन उन्नत विमानों के शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि इंजन चार्ज एम्पलीफायर को स्वदेशी बनाने के लिए एचएल द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर है इनको स्वदेशी बनाने की कोशिशें चल रही है पूरी तरीके से एचएल के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए जो भी हमारे लोकल कंपनीज हैं उनको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं एचएल के द्वारा। चलो ठीक है, यहाँ पर भी आत्मनिर्भरता आ जाएगी तो ठीक रहेगी। धीरे धीरे करके जो हमारा देश है ये आत्मनिर्भर हो जाए जितना जल्दी उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ खबरें हैं दोस्तों एचएल से रिलेटेड। कुछ गुड न्यूज़ के तौर पे है, कुछ बैड न्यूज़ के तौर पे है थोड़ी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये खबरें आपके लिए कुछ यूजफुल साबित हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो आज एचएल की शेयर में 4.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 4231 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 25-26% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। डिस्काउंट चलो बढ़िया है। अगर किन्हीं को कंपनी ठीक लग रही है
और विजन है लॉन्ग टर्म का, कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपने सारा का सारा पैसा सिर्फ इसी कंपनी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है, ऑर्डर बुक इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। जिनको डिफेंस सेक्टर के अंदर कम रिस्क लेकर चलना है वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। एंड दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।